मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 27 जुलाई सन 2021 और दिन है मंगलवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सभी से एक अनुरोध है कि कृपया श्रीमद् भागवत के ये जो छोटे छोटे वीडियोस मैं आपको प्रेषित करता हूँ, इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस कथा का लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। इसके अतिरिक्त आपको कथा के प्रचार और प्रसार का भी लाभ मिलेगा, जो कि हिंदू धर्म के लिए आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत कही जा रही भागवत कथा के 19वें भाग में हम परीक्षित के राज्याभिषेक और पांडवों के महाप्रयाण की कथा सुन चुके हैं। भागवत कथा के 20वां भाग आज है, जिसमें हम बताएंगे कि राजा परीक्षित की दिग्विजय और उनका धर्म और पृथ्वी के साथ उनके संवाद की कथा सुनाएंगे। इसके अलावा इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने कहा था कि हम नारद जी की एक कथा भी बताएंगे, जो कि महाभारत से संबंध रखती है। हम उसका भी जिक्र आज करेंगे, लेकिन पहले राजा परीक्षित की दिग्विजय और उनके राज्य में धर्म और पृथ्वी के साथ जो संवाद हुआ है उसकी कथा को हम पहले सुनेंगे। तो सूत जी आगे बताते हैं कि पांडवों के जाने के बाद राजा परीक्षित अच्छी प्रकार से राज्य करने लगे। ब्राह्मणों को उन्होंने उचित स्थान दिया अपने राज्यसभा में, और जैसा कि हर बात में वो सलाह मशवरा करते थे ब्राह्मणों के साथ में, और उसी के हिसाब से वो अपना राजकाज चलाने लगे। प्रजा प्रसन्न थी, सब तरफ शांति थी। जैसा कि उनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने कि ये जो बच्चा होगा ये बहुत ही यशस्वी और धर्म के अनुसार चलने वाला होगा, उसी प्रकार से राजा परीक्षित भी बहुत ही यशस्वी और धर्मानुसार राज्य चलाने वाले साबित हो रहे थे। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने उत्तर नामक एक राजा थे, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था इरावती। उससे उन्होंने विवाह किया, जिससे उनके 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा था उसका नाम जन्मेजय था। बाकी 3 पुत्रों का अभी नाम नहीं बताया गया है। उन्होंने कुलगुरु कृपाचार्य को आचार्य बना करके गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। हमेशा राजा परीक्षित अपनी प्रजा की अच्छाई के मामले में सोचते रहते थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक तुच्छ पुरुष है, तुच्छ पुरुष का वेश बना करके कलयुग का राजा है, वो कलयुग का राजा, लेकिन उसने क्या है, एक तुच्छ पुरुष का, एक भिखारी का जैसा वेश बना रखा है, और उसके पास एक गाय है और बैलों का एक जोड़ा है। उनको वो ठोकरें मार रहा है। तो राजा परीक्षित ने उसको पहचान लिया और पहचानने के बाद उसको उचित दंड दिया, और दंड देने के बाद उसको जीवित छोड़ दिया। वो चला गया, और लेकिन वो समयानुसार अपने उत्पात मचाता रहा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये प्रश्न उठता है कि आखिर राजा परीक्षित जब ये बात जानते थे कि ये कलयुग है और उसका राजा है, तो ये हमेशा रखेगा, तो उसको मार डालना चाहिए था। हम इसी कथा में उसका भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हुआ। कि जिस समय वो कुरुवांचल नाम का एक देश था, वहाँ पे बैठ करके राजा परीक्षित अपना राज्य कर रहे थे, तो उनको सूचना मिली कि राज्य में कलयुग फिर से घुस आया है। उन्होंने अपनी सशक्त सेना ली, जिसमें घोड़े, हाथी, हजारों की संख्या में पैदल सेना, रथी, महारथी, रथी सभी थे। उसको लेकर के उन्होंने कूच किया कि कलयुग को परास्त करने के लिए। रास्ते में उनको अनेक राजाओं से मुलाकात हुई। उन सब राजाओं क्या प्रसन्नता थी, खुशी थी। भगवान कृष्ण का सभी जगह गुणगान हो रहा था। पांडवों ने जिस तरह से राज्य किया था उसका भी गुणगान हो रहा था। तो राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जो राजा थे उनको भेंटें दी
और उन राजाओं ने भी उसके बदले में उससे दुगनी तिगुनी चौगनी जो थी भेंटें उनको दी, जिसमें कि सोना था, माणिक थे, जेवरात थे और ये पत्थर, विभिन्न प्रकार के मूल्यवान पत्थर थे, हीरे जवाहरात थे, हाथी घोड़े, सभी कुछ उनको दान में दिए। इसके अलावा वो आगे चलते चले जा रहे थे, सभी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का यशगान हो रहा था, वे भी प्रसन्न थे श्री कृष्ण की लीलाओं और पांडवों को उनके प्रति प्रेम को, समर्पण को सुनकर परीक्षित के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जब उन्होंने देखा जब लोगों ने उनको बताया कि भगवान तो एक सारथी के रूप में अर्जुन का रथ उन्होंने चलाया था और जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी उनके दूत भी बने, दूत बनने पर एक दफ़ा दुर्योधन ने उनका अनादर भी अपनी सभा में किया। इस वजह से उन्होंने सारी चीज़ें थी, तो उनका कृष्ण जी के प्रति और सम्मान बढ़ गया। खैर, वो अपने रास्ते में आगे चले जा रहे थे तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक जो धर्म था, धर्म बैल के रूप में था और उसका सिर्फ एक पैर था, एक पैर के सहारे वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और वो एक पैर से खड़ा था और उसके पास एक गाय भी थी। गाय पृथ्वी थी और वो रो रही थी। जो धर्म था उसने पृथ्वी से उसके रोने का और दुखी होने का कारण पूछा। उसने उसके लिए उससे बहुत तरह के कारण बताए कि क्या बताओ, किसी ने तुम्हारे साथ दुराचार किया है, किसी ने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है, किसी ने तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है, किसी ने तुम्हारे पुत्रों को नुकसान पहुंचाया है। बहुत तरह के जितने भी अत्याचार हो सकते थे सबका धर्म ने नाम लिया। इस पर पृथ्वी ने उनको उत्तर ये दिया कि जिन कारणों से तुम पूछ रहे हो कि मैं दुखी हूँ वो तो तुम खुद ही जानते हो, वो तुम खुद ही जानते हो। तुम खुद चार चरणों से युक्त थे, अब उसमें से 3 गायब हो चुके हैं और 1 बचा है खाली। तो अब तुम कैसे उन 4 चरणों से जो तुम काम करते थे, तुम्हारा जो धर्म का काम है वो तुम 4 चरणों से करते थे, अब तुमको 1 से करना पड़ रहा है, तो वो भगवान को तुम कैसे बता पा रहे होगे। इसके बाद जो पृथ्वी थी उसने बताया कि सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, ताप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, कुशलता, कांटी, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, विनयशीलता, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निर्वहन करने वाले कुल 39 गुण हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और भी बहुत से गुण हैं और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनका तो बहुत ज़्यादा महत्व है। इन सब का नाश हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए इस पृथ्वी पर ये सारी चीज़ें मौजूद थी और जैसे ही वो इससे धरती से गए भगवान, और उनके इन सभी गुणों का नाश हो गया। उनके साथ ही जैसे वो चले गए, वो आए थे किसी एक विशेष काम के लिए, वो उस समय के जो धर्मी लोग थे उन्होंने उनको सबको ठिकाने लगाने के पश्चात जब वो यहाँ से जाने लगे तो वो चले गए। तो उसके बाद कलयुग आ गया और कलयुग के आने से ये सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। अब इन 3 चरणों के न रहने से तुम कैसे परेशान हो। अच्छा, जिस समय धर्म और पृथ्वी ये बातें कर रहे थे उसी समय राजा परीक्षित भी वहाँ पे पहुँच गए। वो स्थान था, सरस्वती नदी थी जो कि पूरब की तरफ मुँह करके वहाँ बहती थी। तो राजा परीक्षित पहुँचे तो वो पहचान गए कि ये बैल के रूप में धर्म है और गाय के रूप में धरती है। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनसे उनके हालचाल पूछे और उनके मध्य में उनके हालचाल पूछे तो उन्होंने अपने हालचाल बताए। अब इसके आगे का जो वर्णन है हम आपको इस कल की कथा में
बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पर नारद मुनि का, जो कल हमने कहा था कि हम नारद मुनि की एक कथा आपको सुनाएंगे, तो नारद मुनि एक बार धृतराष्ट्र के सभा में गए, उनके साथ उनके 1000 शिष्य भी थे। तो दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छा सम्मान किया और तो वो उनसे प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो अब तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताओ। तो उन्होंने कहा आप कुछ नहीं कीजिए, आपने हमारे यहाँ आने का बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया, हमारा जो महल था आपके चरण कमलों से पवित्र हो गया, लेकिन हमारे जो भाई हैं वो लोग इस समय वनवास व्यतीत कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनका भी घर जो है पवित्र हो जाए, तो आप यहाँ से अपने जाते समय उनके यहाँ भी हो लीजिएगा और वहाँ पर आप दिन का भोजन तो आपने यहाँ पे किया है, वहाँ जो सायंकालीन भोजन होता है आप वो वहाँ कीजिएगा, लेकिन अपने शिष्यों को भी ले जाइएगा, जिससे कि हमारे भाई जो हैं पांडव अति प्रसन्न होंगे इतने लोगों का आतिथ्य करके। दुर्वासा ऋषि के दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी और दुर्योधन को ये पता था कि दुर्वासा ऋषि क्रोधी बहुत हैं। उसको ये भी पता था कि द्रौपदी के पास एक ऐसा बर्तन है कि जिसमें कि वो कोई भी खाना बनाती है तो वो तब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक कि वो अंत में नहीं खा लेती है, और उसके खा लेने के बाद उस बर्तन का खाना समाप्त हो जाता है। इसीलिए दुर्योधन ने ईर्ष्यावश कि दुर्वासा ऋषि जा करके पांडवों को कोई श्राप आप दे देंगे तो उनका नुकसान होगा, क्योंकि वो हमेशा उनका विरोधी था, हमेशा उनके साथ बैर रखता था, अधर्म पे चलता था। लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। खैर कोई बात नहीं। दुर्वासा ऋषि सायंकाल के समय, सायंकाल क्या अपराह्न था, 3 बजे के बाद की बात, क्योंकि भोजन करने का समय दोपहर का होता है, सब लोग खाना वाना खा चुके थे, खाना समाप्त हो गया था, बर्तन धो के रख दिए गए थे। तो उस समय वहाँ पहुँचे और बोले, युधिष्ठिर के घर पहुँचे तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। सब भाइयों ने बोला, महाराज बैठिए, हम आपकी क्या सेवा करें बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग गंगा नदी पर स्नान करने जा रहे हैं और वहाँ से लौट के आते हैं तो फिर तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। और ये कह के दुर्वासा जी चले गए। वो लोग चले गए, उनके साथ 1000 शिष्य भी थे उनके। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी से कि द्रौपदी तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? द्रौपदी ने कहा मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊँ? तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं से निकालो, देखो जाएगा। तब उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण का ध्यान किया कि भगवान कृष्ण हमारी तो लाश पे आ गई है, इस तरह से दुर्वासा मुनि यहाँ पर आ गए हैं और उनके भोजन का प्रबंध करना है, और जो आपका दिया हुआ पात्र था वो तो अब खाली हो चुका है, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है। तो उसी समय उन्होंने इधर प्रार्थना की भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण तुरंत हाजिर हुए और उन्होंने उनकी कुटिया के अंदर पैर रखे। कुटिया के अंदर पैर रखने के साथ ही उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। तो उन्होंने कहा मैंने तो खुद आपको अपनी खाने की समस्या के लिए बुलाया था, आप खुद खाना मांगने लगे। बोले अरे कुछ देखो, कोई बर्तन में थोड़ा बहुत कुछ पड़ा हो तो ले आओ। तो बोले नहीं, सब कुछ हो गया, मैंने धो मांज के रख दिए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम वो अपना पात्र ले आओ जिसमें तुम खाना बनाती हो। तो वो लेके आए, तो उसमें एक जो था शाक का एक छोटा सा टुकड़ा या एक चावल का टुकड़ा, कुछ एक टुकड़ा उसमें चिपका रह गया था, साफ होने से रह गया था। तो भगवान कृष्ण ने निकाल के वो खाना खा लिया। इसके पश्चात जैसे ही उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के साथ ही जैसे ही वो लोग नहा वहा के ऋषि लोग निकले तो उन्होंने देखा कि उनका पेट तो एकदम बुरी तरह से भर गया है, तृप्त हो गए हैं वो एकदम, खाने की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब कैसे खाएंगे? उनके यहाँ जाएंगे तो उनका खाना सब बर्बाद होगा, तो उन लोगों को बुरा लगेगा। तो ऋषियों ने आपस में सलाह की, दुर्वासा ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम लोग स्नान करके यहाँ से चलते हैं, अब वो लोग अपना भोजन जाने, उनका जाने जो मर्जी है। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की एक बार और लाज बचाई और दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडवों को बचाया। हम आज की कथा को अब यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में हम सुनेंगे कि राजा परीक्षित ने किस प्रकार से कलयुग का दमन किया और उनकी धर्म से और पृथ्वी से क्या बातें हुई,
इसके आगे का वृत्तांत हम आपको कल सुनाएंगे कि कलयुग का दमन उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें क्यों रह गई और कैसे रह गई, इसका सारा वृत्तांत हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो तक कथा समाप्ति के पश्चात एक बार मैं बोलता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सबका प्रभु कल्याण करें। अच्छा, अब एक दफ़े और आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर लूँ कि कथा के अधिक से अधिक प्रसार के लिए इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग कंसल्टेंसी का भी हमारा काम है। अगर आप किसी मामले में सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग विदा लेते हैं भगवान कृष्ण के नाम के साथ, उनका स्मरण करते हुए, और इजाज़त दीजिए अनिल कुमार दीक्षित को। नमस्कार।